गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम लोग ने लास्ट लेक्चर में स्टडी किया था, न्यू टॉपिक स्टार्ट किया था करस्पॉन्डेंस विद डिबेंचर होल्डर्स। उसके प्रिकॉशन देखे थे, जो 8 प्रिकॉशंस थे वो देखे थे। उसके बाद सरकमटेंसेस देखे थे, कौन से सरकमटेंसेस से, मतलब कि कौन से सिचुएशन से कि उस टाइम पे सेक्रेटरी को डिबेंचर होल्डर्स को लेटर लिखना पड़ता है। उसमें से एक लेटर हम लोग ने स्टडी किया था, लेटर ऑफ अलॉटमेंट ऑफ डिबेंचर, कि कंपनी ने किसको दिया है, डिबेंचर्स। जो डिबेंचर होल्डर्स है उनको डिबेंचर्स अलॉट किया है, उसके लिए सेक्रेटरी ने कंपनी के तरफ से लेटर लिखा था डिबेंचर होल्डर्स को। अभी सेकंड लेटर है पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट। पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट के 2 लेटर, एक इंटरेस्ट वारंट के द्वारा जो इंटरेस्ट पेड किया जाता है, और जैसे सेकंड वाला इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट। अभी हम लोग ने ऐसे ही लेटर्स करस्पॉन्डेंस विद मेंबर्स में भी देखे थे। उसमें जो डिविडेंड है, डिविडेंड पेड करने के लिए एक डिविडेंड वारंट का लेटर था, और सेकंड वाला था इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट ऑफ डिविडेंड। अभी पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, आप लोग को पता है कि डिबेंचर होल्डर से वो डिबेंचर परचेज करके कंपनी के डिबेंचर होल्डर बन जाते हैं। जो ये डिबेंचर होल्डर्स है उनको रिटर्न में क्या मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है। डिबेंचर कैपिटल इज अ लोन और बोरोड कैपिटल ऑफ अ कंपनी। डिबेंचर कैपिटल क्या है, कंपनी के लिए एक लोन या बोरोड कैपिटल है। डिबेंचर होल्डर आर द क्रेडिटर एंड गेट फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट एज रिटर्न ऑन देयर इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर। डिबेंचर होल्डर्स क्या है, क्रेडिटर्स है, एंड गेट फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट। डिबेंचर होल्डर क्या है, कंपनी के क्रेडिटर से, और उनको क्या मिलता है, फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट। उनके जो भी इन्वेस्टमेंट उन्होंने किया है डिबेंचर परचेज के, उसके ऊपर क्या मिलता है, उनको फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। इंटरेस्ट इज अ डेब्ट, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन प्रॉफिट। इंटरेस्ट क्या है, एक डेब्ट है, एक लोन है। ये क्या है, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन प्रॉफिट। ये प्रॉफिट के ऊपर डिपेंड नहीं होता है कि प्रॉफिट हुआ तो ही उनको इंटरेस्ट मिलेगा, प्रॉफिट नहीं हुआ तो उनको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं। उनको क्या मिलता है, इंटरेस्ट मिलता ही है। कंपनी पेज इंटरेस्ट थ्रू इंटरेस्ट वारंट सेंड अलॉन्ग विद दिस लेटर। कंपनी क्या करती है, इंटरेस्ट पेड करती है इंटरेस्ट वारंट देकर, और ये लेटर के साथ वो क्या देते हैं, इंटरेस्ट वारंट सेंड करती है। दिस लेटर कंटेन्स डिटेल सच एज अ नंबर ऑफ डिवेंचर, डिस्टिंक्टिव नंबर, ग्रॉस अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पेएबल, TDS डिडक्टेड, TDS मतलब टैक्स डिडक्टेड सोर्स, नेट अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पेबल एक्सेट्रा। ये लेटर में क्या क्या कंटेंट्स होते हैं, नंबर ऑफ डिबेंचर, कितने डिबेंचर से, डिस्टिंक्टिव नंबर्स, कितने उसके डिस्टिंक्टिव नंबर्स मतलब कि उसके सीरियल नंबर कितना है, ग्रॉस अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, ग्रॉस अमाउंट में से क्या होता है, TDS माइनस के नेट अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पेबल होता है। बोर्ड रिजोल्यूशन इज रिक्वायर्ड फॉर द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। जो भी डिबेंचर के ऊपर इंटरेस्ट पेड होता है उसके लिए क्या होना होता है, एक बोर्ड मीटिंग में रिजोल्यूशन पास करनी होती है। द कंपनी पेज इंटरेस्ट थ्रू इंटरेस्ट वारंट एंड इलेक्ट्रॉनिकली। अभी हम लोग को स्टार्ट करना है इंटरेस्ट वारंट, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट थ्रू इंटरेस्ट वारंट। जैसे कि आपको पता है स्पेसिमेन ऑफ लेटर में हेडिंग में होता है कि कंपनी का नाम, उसके रजिस्टर ऑफिस का एड्रेस, उन्होंने लिखा है रोल्टा टावर बी विंग, रोल्टा टेक्नोलॉजी पार्क, MIDC अंधेरी वेस्ट, मुंबई 400053। CIN नंबर में उन्होंने लिखा है L मतलब कि लिस्टेड, 74999 ये इंडस्ट्री कोड है, MH मतलब महाराष्ट्र स्टेट कोड है, 1989। PLC मतलब कि पब्लिक लिमिटेड कंपनी, 052384, ये क्या है, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर है। लेफ्ट हैंड साइड पे फ़ोन नंबर, फैक्स नंबर, रेफरेंस नंबर, राइट साइड में वेबसाइट, ईमेल आईडी, लेटर का डेट कितना है, 10 जून 2019। अभी यहाँ पे जो डिबेंचर होल्डर्स है उनका इनसाइड एड्रेस में नाम लिखा है उन्होंने, मिसेस दिया सालूजा, अदिति अपार्टमेंट, MG रोड, मीरा रोड ईस्ट, मुंबई 401107। ये क्या है, उनका जो दिया सालुंजा है वो क्या है, कंपनी के डिबेंचर होल्डर से, उनको सेक्रेटरी क्या लिख रहा है, कंपनी के तरफ से पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट का लेटर लिख रहा है। सब्जेक्ट है पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। डियर मैडम, अभी यहाँ पे सैल्यूटेशन में डियर मैडम क्यों लिखा है, क्योंकि जो डिबेंचर होल्डर है वो क्या है, एक लेडीज़ है, इसके लिए। I am directed to inform you that the board of directors has passed a resolution in the board meeting held on 5th June 2019. क्या बोला सेक्रेटरी ने, आई एम डायरेक्टेड टू इन्फॉर्म यू दैट द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के तरफ से, कंपनी के तरफ से मैं आपको इन्फॉर्म कर रहा हूँ कि बोर्ड मीटिंग कभी हुई थी, 5 जून को हुई। तो उसमें क्या हुआ था, रिजोल्यूशन पास हुआ था। किसके लिए रिजोल्यूशन पास हुआ था, उन्होंने आगे बोला है रिगार्डिंग पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन यूर 10% नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर एज ऑफ ₹10 ईच। उन्होंने बोला है कि जो आपके 10% नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर से जो ₹100 ईच, एक का ₹100 है, उसका क्या है,
आपको इंटरेस्ट पेड करना है। उसके लिए 5 जून को जो मीटिंग हुई थी, बोर्ड मीटिंग, उसमें एक रिजोल्यूशन पास किया गया था। द डिटेल्स ऑफ पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट पेबल टू आर एज फॉलो। जो भी उसके डिटेल्स है वो नीचे एक टेबल में एक्सप्लेन किए हैं। वहाँ पे उसका क्या लिखा है, उन्होंने टेबल बनाया है, उसमें 7 कॉलम से फर्स्ट कॉलम में लिखा है फोलियो नंबर। मैंने आपको क्या बोला, फोलियो नंबर मतलब कि एक आइडेंटिटी नंबर होती है, फोलियो नंबर C240। सेकंड कॉलम में लिखा है नंबर ऑफ डिबेंचर्स, कितने डिबेंचर्स थे उसके, मिस दिया के 100 डिबेंचर्स थे। थर्ड में लिखा है डिस्टिंक्टिव नंबर, डिस्टिंक्टिव नंबर मतलब कि सीरियल नंबर फ्रॉम 2 601 700। फोर्थ लिखा है ग्रॉस अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, कितना है उसका इंटरेस्ट का, 100 शेयर्स थे, 100 और कितने के 100 ईच, 100 इंटू 100 कितने होते हैं 10,000, 10,000 के 10% कितने होते हैं 1000, इसके लिए ग्रॉस अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट कितना हुआ 1000। फिफ्थ कॉलम में लिखा है TDS 10% ऑन इंटरेस्ट, वहाँ पे TDS क्या है, नील है। सिक्स कॉलम में लिखा है नेट अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ₹1000, उसका कितना इतना है 1000। सेवन्थ वाला है इंटरेस्ट वारंट नंबर, इंटरेस्ट वारंट नंबर है उसका 9646। द इंटरेस्ट वारंट इज एनक्लोज हियर विथ, इसके साथ उन्होंने क्या एनक्लोज किया है, इंटरेस्ट वारंट अटैच किया है। प्लीज डिटैच द इंटरेस्ट वारंट अलॉन्ग विद द परफोरेटेड लाइन, उन्होंने क्या बोला कि जो भी इंटरेस्ट वारंट है लेटर के साथ वो क्या करे, अलग से निकाल के लिखो। परफोरेटेड लाइन मतलब कि जैसे कि पंचिंग किया हुआ जो एक होल होता है, उस वो होल किया हुआ जो इंटरेस्ट वारंट है वो लेटर के साथ आप लोग क्या करें, उन्होंने लिखा है डिटैच मतलब कि अलग कर दो। थैंकिंग यू यूअर्स फेथफुली फॉर रोल्टा इंडस्ट्री लिमिटेड, साइन मिसेस सिमरन उनेचा कंपनी सेक्रेटरी। एनक्लोजर में उन्होंने क्या लिखा है, क्या लेटर के साथ क्या सेंड किया, उन्होंने इंटरेस्ट वारंट सेंड किया था। यहाँ पे जो सेक्रेटरी है, सेक्रेटरी ने क्या किया है, कंपनी के तरफ से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के तरफ से क्या सेंड किया है, डिबेंचर होल्डर्स को पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट के लिए, इंटरेस्ट वारंट के लिए एक लेटर लिखा है। जो मिसेस दिया थी उनके पास कंपनी के 100 डिबेंचर्स थे, तो उनको 100 डिबेंचर्स का 10% इंटरेस्ट का कितना होता है 1000 रुपीज़, वो क्या मिला इंटरेस्ट वारंट के साथ, ये लेटर के साथ सेक्रेटरी ने सेंड किया। ये क्या था, इंटरेस्ट वारंट का लेटर। अभी सेकंड लेटर है इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट। जो भी इंटरेस्ट पेड कर रहे हैं वो किस फॉर्म से कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म से कर रहे हैं, पेमेंट थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड। जो भी ECS है, NEFT है एक्सेट्रा। बालाजी स्टील लिमिटेड रजिस्टर ऑफिस, सीरियल नंबर उसका लिखा है 78, प्लॉट नंबर 48, बालाजी टावर, मॉल रोड, पुणे 411038। CN नंबर मतलब कि कारपोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर। L लिखा है, L मतलब कि लिस्टेड 54430। MH मतलब कि स्टेट कोड, जैसे कि महाराष्ट्र है उसका स्टेट कोड लिखा है 1999। PLC मतलब कि पब्लिक लिमिटेड कंपनी 300477। लेफ्ट साइड पे क्या है, फ़ोन नंबर है, फैक्स नंबर है, रेफरेंस नंबर है, और राइट साइड में वेबसाइट, ईमेल आईडी, कंपनी की वेबसाइट, ईमेल आईडी और लेटर का डेट क्या है 12 मार्च 2019। मिसेस अमृता दीक्षित, उन्होंने क्या बोला है कि जो डिबेंचर होल्डर कौन है, लेडीज़ है, इसके लिए क्या बोला है मिसेस अमृता दीक्षित। उनका एड्रेस लिखा है 3/20 लेफ्ट भूसरी कॉलोनी, कोथरूड डेपोट, पुणे 411038। सब्जेक्ट लिखा है पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स इलेक्ट्रॉनिकली थ्रू ECS और NEFT। सब्जेक्ट में क्या लिखा है कि पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, डिबेंचर्स का जो भी इंटरेस्ट पेड करना है वो किस फॉर्म से करना है, इलेक्ट्रॉनिकली, किससे, थ्रू ECS मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विसेज, और NEFT से वो लोग ने किया। NEFT और ECS क्या हम लोग ने करस्पॉन्डेंस विद मेंबर्स में पढ़ा था। Dear Madam, I am instructed by the Board of Directors to convey to you that the Board has passed a resolution in the Board meeting held on 10th March 2019। हमारा लेटर कभी लिख रहा है सेक्रेटरी 12th मार्च को, और 10 मार्च को क्या हुई थी, बोर्ड मीटिंग हुई थी। उसमें जो भी डिबेंचर होल्डर्स है उनको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में जो इंटरेस्ट पेड करना है उसके लिए क्या पास हुआ था, रिजोल्यूशन पास हुआ था। फाइनलाइजिंग टू पे इंटरेस्ट एट 10% ऑन रिडीमेबल डिबेंचर। क्या बोले 10%, उनके पास कौन से डिबेंचर थे, पहले वाले लेटर में इंटरेस्ट वारंट वाला जो लेटर था उसमें कन्वर्टेबल डिबेंचर्स थे, यहाँ पे कौन से डिबेंचर्स है, रिडीमेबल डिबेंचर्स। रिडीमेबल मतलब कि रीपेमेंट वाले डिबेंचर, डिबेंचर का पैसा कंपनी क्या करती है, पे करती है। रिडीमेबल डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच, कितने उसका प्राइस 100 ईच।
for the year ending 31st March 2019. Your company has complied with all the provision relating to payment of interest on debenture. कि कंपनी ने जो भी उसके प्रोविजन से पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट के वो क्या किए हैं, पूरे कंप्लीट किए हैं. डिटेल्स ऑफ इंटरेस्ट पेबल टू यू आर एज फॉलो. उसके डिटेल्स क्या क्या उन्होंने 6 कॉलम्स वहाँ पे एक्सप्लेन किए. उसके डिटेल्स क्या है नीचे एक्सप्लेन किए गए. रजिस्टर नंबर, उसका रजिस्टर नंबर है C440. सेकंड कॉलम में है नंबर ऑफ डिबेंचर्स 100 डिबेंचर्स है. थर्ड है डिस्टिंक्टिव नंबर्स. डिस्टिंक्टिव नंबर में सीरियली नंबर 601700. ग्रॉस अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 1000. TDS क्या लिखा है वहाँ पे नील लिखा है. नेट अमाउंट कितना आएगा 1000. इंटरेस्ट विल बी पेड बाय इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर दैट इज बाय क्रेडिटिंग the said interest to your bank account as per details provided by you to the company. उन्होंने क्या बोला कि आपका जो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट विल बी पेड इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफ़र किया जाएगा. क्रेडिटिंग योर बैंक अकाउंट, आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट किया जाएगा. एज पर डिटेल्स, आपने जो भी कंपनी को डिटेल्स प्रोवाइड की गई, आपका बैंक अकाउंट, बैंक सभी जो डिटेल्स है उसके हिसाब से जो भी इंटरेस्ट है आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा. थैंकिंग यू यूअर्स फेथफुली फॉर बालाजी स्टील लिमिटेड. साइन सेक्रेटरी का उन्होंने वहाँ पे साइन लिखा है निखिल दीक्षित, कंपनी सेक्रेटरी. यहाँ पे भी क्या है, कंपनी के तरफ से सेक्रेटरी ने लेटर लिखा है डिबेंचर होल्डर्स को कि जो भी आपका इंटरेस्ट है वो इंटरेस्ट क्या कर रही है कंपनी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म से आपके बैंक अकाउंट में क्या कर रही है, क्रेडिट कर रही है. तो ये लेटर भी आपको स्टडी करना है. आज हम लोगों ने 2 लेटर पढ़े पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट का. एक इंटरेस्ट वारंट का और सेकंड है इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट का. थैंक यू.